नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत। अब से कुछ ही देर में सुबह के 9 बजने वाले हैं और खबरों में आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। तो पश्चिम बंगाल में पूरे 15 सालों बाद एक नया सवेरा हुआ है। 5 मई की सुबह बीजेपी और पश्चिम बंगाल की जनता के लिए बहुत ही खास है। पिछले कई सालों से बीजेपी का सपना था कि वो बंगाल में बीजेपी की सरकार बना पाए। शून्य से शुरू हुआ सफर 15 सालों में सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा और अब पूरा बंगाल भगवा में हो चुका है। तो बंगाल की जीत ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति के वो धुरंधर बन चुके हैं जिनके सामने अब कोई भी नहीं टिक सकता। किसने सोचा था कि बंगाल में ममता बनर्जी हार जाएंगी? टीएमसी का 15 साल का पुराना किला ढह जाएगा। जो बंगाल का भी वामपंथियों का गढ़ था, फिर मां माटी मानुष के नाम पर ममता बनर्जी ने 15 सालों तक बंगाल पर राज किया। लेकिन मोदी और शाह की जोड़ी ने आखिरकार बंगाल का वो किला भी फतह कर लिया और अब बंगाल में बीजेपी का नया सूर्योदय हुआ है। बीजेपी की जीत कई मायनों में खास है। बंगाल में कमल खिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको आगे बताएंगे। बंगाल में बीजेपी की जीत के क्या अहम फैक्टर्स थे ये भी समझने की कोशिश करेंगे। इन सबसे पहले देखते हैं जीत के जश्न के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तस्वीर। कैसे वो जश्न में डूबे नजर आए। ना तो ये जश्न खास था और ना ही कुछ। तो 15 साल बंगाल में भगवा लहरा रहा है 15 साल बाद, और ये जीत विपक्ष के सबसे मजबूत किले को ढहा कर मिली है। बंगाल में बीजेपी की ऐसी आंधी चली कि ममता दीदी सत्ता से बेदखल ही हो गई है। ममता के हाथ से केवल सत्ता ही नहीं गई, वो खुद भवानीपुर की अपनी सीट से भी हार गई है। 15,000 से ज्यादा वोटों से हार मिली। बंगाल में जीत की अब 5 और तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर। कैसे जीत के बाद जश्न में डूबे कार्यकर्ता आतिशबाजी कर रहे हैं, सड़क पर नाच गाकर जश्न मना रहे हैं। 15 सालों बाद बीजेपी ने बंगाल में जीत का ये स्वाद चखा है। हावड़ा ब्रिज से लेकर बुलडोजर के साथ तक जीत के जश्न की तस्वीरें देखिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक। देखिए बंगाल कैसे भगवा हुआ, कैसे जश्न में डूबा। लेकिन अब देखिए बीजेपी की जीत के जश्न के साथ बुलडोजर की एंट्री। बुलडोजर पर चढ़कर जीत का जश्न मना रहे लोग। यानी ये मैसेज भी क्लियर है कि जैसे यूपी, एमपी, बिहार में बुलडोजर मॉडल चलने लगा है, अब बंगाल में भी बुलडोजर एक्शन दिखाई देगा। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं भगवा हुआ बंगाल, बुलडोजर, जय श्री राम के नारे, कुछ ऐसी चीजें जो बीजेपी की पहचान मानी जाती है। अब वो पश्चिम बंगाल में गली गली, सड़क सड़क पर सुनने देखने को मिल रहा है। ब्लैक को हटाओ, ब्लैक को नीचे कर। अरे ब्लैक को नीचे कर। तो 15 सालों बाद मिली बीजेपी की जीत का ये जश्न ऐसा था कि कार्यकर्ताओं ने अपने अपने अंदाज में जीत का जश्न मनाया। तस्वीरों से देखिए आप, हावड़ा ब्रिज की आपको तस्वीरें अब हम दिखाएंगे जहां सैकड़ों हजारों बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और जश्न मनाते नजर आए। तो कोलकाता की पहचान पश्चिम बंगाल के हावड़ा ब्रिज की तस्वीरें आप देखिए जहां पर बड़ी तादाद में
बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे, जय श्री राम के नारे के साथ रंग गुलाल उड़ाते नजर आए। बीजेपी की जीत के साथ ही अब एक और तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता बिरयानी खाकर भी जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। अब ये तस्वीरें एक संदेश के तौर पर भी बांटी जा रही हैं कि देखिए, पश्चिम बंगाल में आरोप लग रहा था चुनाव प्रचार के दौरान कि बीजेपी के आने से मांस मछली बंद हो जाएगा। ऐसे में बिरयानी बांटकर भी संदेश दिया गया कि जो पश्चिम बंगाल का कल्चर है उसकी जीत हुई है और उस पर कोई रोक नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल में 15 सालों बाद एक नया सवेरा हुआ है। उन्होंने कहा कि बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है, एक ऐसा सवेरा जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया। साथियों, अभी 4 मई की यह शाम भले ही ढल रही हो, लेकिन बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है। एक ऐसा सवेरा, एक ऐसा सवेरा जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया है। भाजपा ने जितनी सीटें जीती वो महज एक चुनावी आंकड़ा नहीं है, ये उस अड़िग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टीकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना कि एक ऐतिहासिक सुबह है, ये नई सुबह है पश्चिम बंगाल के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आखिर 15 सालों के बाद, बदलाव के बाद बंगाल की पहली सुबह कैसी है, बंगाल की जनता क्या सोचती है, बीजेपी को लेकर क्या क्या उम्मीदें हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी बंगाल की धरती से जुड़ चुके हैं। अभिषेक राज हमारे साथ हैं, रविकांत राय हमारे साथ हैं और हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रविकांत का रुख कर लेती हूँ। रविकांत, बीजेपी के लिए और बंगाल के लिए ये जीत एक शब्द में ऐतिहासिक इसलिए भी मानी जा रही है कि न सिर्फ ये 15 साल का एक सफर था, एक किला था जिसे ध्वस्त किया गया, बल्कि महीनों सालों साल की ऐसी रणनीति जो देखने पर दिखाई नहीं दी, एक ऐसा एजेंडा जिस पर बीजेपी ने प्लानिंग के साथ काम किया और आज बंगाल की किला पर फतह हासिल की। देखिए ज्योति, कल जब लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई उसके बाद देर रात तक हम कोलकाता की सड़कों पर थे और मैंने पहली बार देखा कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर और उसे थोड़ा सा कार से बाहर निकालकर पूरी रात जो है वो यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। और बहुत सारी लड़कियां थी, महिलाएं थी जो सड़क पर घूम रही थी। हमने उनसे पूछा कि देर रात तक आप लोग घूम रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये एक नई सुबह है, इसका इंतजार किया है हम लोगों ने, क्योंकि इस तरीके से सड़कों पर जय श्री राम बोलने पर एक्शन हो जाता था। बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहां डर के मारे हिंदू जय श्री राम नहीं बोल पाता था। ये हकीकत थी जो हमने उनकी जुबानी सुनी है। ऐसे में बीजेपी लगातार जो है पिछले 2 बार से यहां पर मेहनत कर रही थी और एक पूरी प्लानिंग के साथ एक टीम बनाई गई। कई टीमें ऐसी हैं जो 7 महीने पहले वेस्ट बंगाल आई थी और अभी तक वो नेता दिल्ली वापस नहीं गए और माइक्रो लेवल पर प्लानिंग की, क्या क्या चीजें हमने पिछली बार विधानसभा चुनाव में गलत की, उन चीजों को कैसे सुधारा जाए। 5 बड़े टेक अवे मैं आपको बताता हूं जो इस बार के चुनाव में गेम चेंजर साबित हुए। पिछले चुनाव में ममता बनर्जी ने यह साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बाहर के नेताओं को लाकर बाहरी बनाम भीतरी जो मुद्दा बनाया था उसमें वो कामयाब हो गई। इस बार आपने देखा होगा बीजेपी ने किसी भी बड़े नेता को मंच पर चढ़ने ही नहीं दिया। सारी चुनाव प्रचार की कमान जो है वो शुवेंदु अधिकारी के हाथ में रही और समीक भट्टाचार्य के हाथ में।
और नेतृत्व कर रहे थे खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो अब यहां पर होगा आने वाले दिनों में, अगर अब हिंदू एकजुट नहीं होता है तो ये करके हिंदुओं में जो एक तरीके से एकजुटता बनाने की जो जिम्मेदारी थी वो भी यहां पर सफल होती हुई दिखाई दी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति। एक देखिए सबसे छोटा मैनेजमेंट क्या होता है कि फुटबॉल को यहां के लोग बहुत पसंद करते हैं, सौरभ गांगुली की वजह से क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं। इस एरिया पर किसी ने काम ही नहीं किया। इस बार जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक लगभग 80,000 फुटबॉल, 50-60 हजार बैट और बॉल और टी शर्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को यहां पर बांटा। और बंगाल का कल्चर और बंगाल की अस्मिता वैसे ही रहेगी जैसा पहले हुआ करती थी, ये यकीन दिलाने में बीजेपी कामयाब रही। और बंगाल के लोग भी अब ये समझने लगे हैं कि बाकी राज्यों में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, वहां के जो युवा हैं उनको नौकरी मिल रही है, आखिर हमारे अंदर क्यों ये दिक्कत है? क्योंकि सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है और सेंटर की जो स्कीम्स हैं वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं हो पा रही हैं। इसीलिए युवाओं ने भी इस बार भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और ऊपर से एक डेडिकेटेड टीम जो है वो लगातार इस चुनाव को मॉनिटर कर रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में, जिसकी वजह से इस बार जो है बीजेपी रणनीतिक वो तस्वीर भी आप सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है जब मंच पर नरेंद्र मोदी का सम्मान किया जाता है, लेकिन वो जो ये फूलों की माला है उल्टा नितिन नवीन के गले में डालकर उन्हें थपथपाते हैं, बधाई देते हैं, सम्मानित करते हैं। तो ऐसे में नेतृत्व ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल को डिकोड किया और वहां ये जीत हासिल की, वाकई समझने वाली बातें हैं जो रविकांत बता भी रहे हैं। विद्या का भी रुख कर लेती हूं, अभिषेक के पास भी हम आगे जाएंगे। विद्या, पश्चिम बंगाल में पिछले काफी वक्त से आप भी देख रहे हैं कि बीजेपी के लिए इस बार डू और डाई के हालात इसलिए कहे जा रहे थे कि हर तरीके से बीजेपी ने कोशिश की, चाहे बात राष्ट्रवाद की हो, हिंदुत्व की हो या फिर पश्चिम बंगाल के तमाम माटी मानुष वाले मुद्दे जो टीएमसी अब तक कहती आई थी, एक एक मुद्दे को कैसे डिकोड करते हुए जनता के बीच अपनी पहचान, अपना विश्वास प्रबल कर पाई बीजेपी। देखिए, बीजेपी ने 2021 में भी जोरदार तरीके से चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 77 सीटों पर बीजेपी को संतोष करना पड़ा था। यहाँ पर जो लोगों से मेरी बात हुई, विशेषज्ञों से बात हुई, क्योंकि मेरे अंदर भी ये जिज्ञासा थी कि क्या बीजेपी जीत रही है। कल तो नतीजे आए, पूरे देश को और दुनिया को पता लग गया कि पश्चिम बंगाल को बीजेपी ने जीत लिया, ऐतिहासिक जीत है। लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक कि जब पिछली बार बीजेपी ने 77 सीटें जीती थी तो जीत और हार का जो फासला था वो 5 से 7 हजार के बीच था। इसके अलावा 80 से 90 सीटें ऐसी थी जहां मार्जिनल जीत टीएमसी को मिली थी। ममता बनर्जी ने ये जब आकलन किया कि 77 सीट बीजेपी कैसे जीती और 80 से 90 सीटें जहां पर बीजेपी हार गई थी, लेकिन ममता बनर्जी बहुत बड़े मार्जिन से, यानी उनकी पार्टी के जो नेता थे बहुत बड़ी मार्जिन से नहीं जीते थे, तो ममता बनर्जी ने एक स्ट्रेटजी पर काम किया जो बताते हैं जो विशेषज्ञ कि उन इलाकों में वोटर्स बढ़ा दिए गए। अब ये वोटर्स कैसे बढ़ाए गए, आरोप ये भी लगता है कि वहां पर 2-2, 3-3 ऐसे लोगों को उतार दिया गया जो 2-3 जगह वोट कर सकते थे, यानी कि जो आसपास के जिले थे उनके वोटर्स का वोटर आईडी कार्ड बना दिया गया। अब बीजेपी को ये बात जब समझ में आई, क्योंकि बीजेपी पिछले 6 महीने से यहां पर काम कर रही है, बीजेपी को जब ये बात समझ में आई तो बीजेपी को लगा कि पहले तो फर्जी वोटर्स हटाने पड़ेंगे, और यही वजह रही कि 47 लाख जो मृत लोग थे जिनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ था, जिनके नाम पर अभी तक वोट पड़ रहा था, 47 लाख वोट वहां से काटे गए। इसके अलावा जो बचे हुए फर्जी वोटर्स थे वो वोट कट गए। तो बीजेपी का जो पहले कैलकुलेशन हम देख रहे थे कि 150-160 सीट बीजेपी जीत रही है, ये वही कैलकुलेशन था। लेकिन इसके अलावा जो रविकांत कह रहे हैं कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की रूह को समझा, पश्चिम बंगाल की माटी को समझा, पश्चिम बंगाल के मानुष को समझा, और जिस मां माटी और मानुष को लेकर ममता दीदी लगातार चुनाव में प्रचार करती रही थी उसको बीजेपी ने पूरी तरीके से भुनाया। पश्चिम बंगाल की जनता 15 साल के शासन से उकता भी चुकी थी, लेकिन वोटिंग और चुनाव का मैनेजमेंट टीएमसी का ऐसा था कि यहां पर किसी की जीत संभव नहीं हो सकती थी। उसी मैनेजमेंट को बीजेपी ने समझा और बीजेपी ने अपनी तरीके से इस पूरे मैनेजमेंट को देखते हुए ये आसान नहीं था और उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि वो अपनी सीट पर तो हारी ही, लेकिन पश्चिम बंगाल में कैसे एक रिपोर्ट टीएमसी के नेता दिखा रहे थे कि किसी एक पार्टी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट कहते हैं कि 78-79 सीटें उन्हें आएंगी, लेकिन उल्टा ये तो टीएमसी के साथ ही ऐसा खेला हो गया यहाँ पर। और अभिषेक का भी मैं रुख कर लेती हूँ। अभिषेक,
क्या क्या नीतियां रही जो सफल हुई और क्या कुछ फैक्टर्स थे टीएमसी के खिलाफ हुए, इन तमाम पहलुओं पर आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन जीत के बाद से ही एक ऐसी तस्वीर पश्चिम बंगाल में जगह जगह से हमें देखने के लिए मिल रही है जिसमें लोग अब खुलकर बोल रहे हैं। महिलाएं खासतौर पर, ऐसे लग रहा है कि एक डर था जो अब तक हम जिसे साइलेंट वोटर बोल रहे थे वो अब वोकल वोटर हो गया है। सब खुलकर अपना अपना दुख दर्द रो रहे हैं, सब बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या अन्याय हुआ। क्या ये वाकई वो साइलेंट वोटर था जिसने अपना बड़ा समर्थन बीजेपी को दिया, जो टीएमसी के ऊपर लग रहा है वायलेंस के आरोपों से अब तक चुप था? देखिए, बिल्कुल राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी के तीर्थीय सर्ग में 2 पंक्तियां लिखी हैं। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। टीएमसी के बड़े लीडर्स की आप बात सुनिए, ममता बनर्जी की आप बात सुनिए, अभिषेक बनर्जी की स्पीच सुनिए। कहा गया था कि 4 मई को 12 बजे के बाद हम देखेंगे कि दिल्ली से कौन आ रहा है बचाने के लिए। ममता बनर्जी ने कहा था अगर बीजेपी को सपोर्ट करोगे, उसकी मदद करोगे तो मैं माफ नहीं करूंगी। इस भय के वातावरण को भरोसे में तब्दील किया भारतीय जनता पार्टी ने। 2.5 लाख से अधिक पैरामिलिट्री फोर्स के जवान लगाए। इसके अलावा आप देखिए पूरे समीकरण को, कट, कमीशन, क्राइम और महिला सुरक्षा, ये 4 ऐसे मुख्य बिंदु थे जिसे हर मंच से, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, लगातार करते आए थे। और महिला सुरक्षा को लगातार, चाहे आरजी कर से जोड़ना, आरजी कर की पीड़िता की मां को टिकट देना, ये तमाम वो पहलू थे जिसको भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि बंगाल के अंदर महिला वोटर जो है वो काफी ज्यादा अहम फैक्टर जो है वो प्ले करता है। और लक्की भंडार टीएमसी का आप याद रखिए, ममता बनर्जी की जो लक्की भंडार है वो ऐसा नहीं है कि एकदम फ्लॉप थी। साल 2021 में जिस तरीके से जो प्रचंड बहुमत ममता बनर्जी को मिला था उसके लिए उसने प्रॉपर प्लानिंग की थी ममता बनर्जी ने। और इस बार भी ममता बनर्जी को लगता था कि लक्की भंडार जो है वो काफी हिट होगा, लेकिन लक्की भंडार के ऊपर महिलाओं ने अपनी सुरक्षा चुना, महिलाओं ने अपना सम्मान चुना। और लोगों को बताया गया कि मोथाबारी याद कीजिए आप, मोथाबारी में जिस तरीके से घटना हुई थी, झुलियान याद कीजिए आप मुर्शिदाबाद की, जहां महिलाओं की अस्मिता से छेड़छाड़ हुई थी, आरजी कर याद कीजिए आप। तो इन तमाम पहलुओं को, इन तमाम मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के सामने उठाया और लोगों ने इस बात को समझा। और जो भरोसा 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स का दिया गया था वो जमीन पर देखने को भी मिला। और यही कारण है कि प्रचंड बहुमत हुआ, लोग अपने घरों से बाहर निकले, 93% तक मतदान गया। और 201 का फिलहाल आंकड़ा, इसे प्रचंड बहुमत ही कहेंगे। और ऐसे में देखिए पश्चिम बंगाल के लिए निश्चित तौर पर आज एक नई सुबह है और आज से एक ऐतिहासिक सियासी दौर की शुरुआत यहां जरूर होने वाली है। आप तीनों से हम आगे भी अपडेट्स लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, बंगाल और असम में बम्पर जीत पर प्रधानमंत्री का पोस्ट सामने आया है। पीएम ने अपने पोस्ट में कहा है कि मेहनत से मिली सफलता स्थायी होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से एक नई सुबह के साथ आभार जताते हुए कहा है कि अथक परिश्रम और सत्य के मार्ग पर चलकर प्राप्त की गई सफलता स्थायी होती है। इससे जहां आत्मविश्वास बढ़ता है वहीं मन को अद्भुत संतोष भी मिलता है। तो पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद ये संदेश प्रधानमंत्री का 5 मई की सुबह कि जो अथक परिश्रम और सत्य के मार्ग पर चलते हैं वही जीत जो है वो स्थायी होती है, सफलता स्थायी होती है। यानी कि इन तमाम राज्यों में, खासतौर पर असम में देखिए बीजेपी एक बार फिर से प्रचंड जीत के साथ सरकार बना रही है। पश्चिम बंगाल में ऐसी जीत हासिल की है, पहली बार बीजेपी की सरकार बनेगी। तो इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये अथक परिश्रम और सत्य के मार्ग पर चलने का ही नतीजा है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी का जलवा केवल बंगाल तक सीमित रहा। बीजेपी के लिए 4 मई का दिन कई मायनों में खास था। प्रधानमंत्री मोदी का जलवा बरकरार है। ममता का 15 साल का राज खत्म हुआ तो वहीं बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार के बाद बंगाल में बीजेपी देश के 70% से ज्यादा इलाके में एनडीए का परचम लहरा रहा है। असम में बीजेपी की हैट्रिक हुई है, हेमंता ने अकेले कांग्रेस को निपटा दिया। तो 5 राज्यों में से 3 में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का डंका बजा है। तमिलनाडु में पहली बार चुनाव लड़ रहे सुपरस्टार विजय का जलवा देखने को मिला। इंडी गठबंधन को अकेले उन्होंने निपटा दिया। 5 में से 4 राज्यों में हार के बाद राहुल गांधी बनाएंगे एक नया रिकॉर्ड। हार की सेंचुरी लगाने के बेहद करीब कांग्रेस पहुंच गई है। वहीं आजादी के बाद पहली बार पूरे देश से लेफ्ट का सफाया हो गया है। वामपंथियों को अपने आखिरी राज्य यानी केरल को भी वो नहीं बचा पाए। तो
बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, तो जश्न का जो दौर है वो केवल बंगाल तक सीमित नहीं है। बंगाल की जीत का जश्न बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे देश में मना रहे हैं। तस्वीरों को देखिए, पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी बीजेपी कार्यकर्ता जीत के जश्न में डूबे नजर आए। वहीं राजस्थान के नागौर में एमपी के सागर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, साथ ही सतना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पटना और बूंदी में भी बीजेपी के कार्यकर्ता कैसे जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। आतिशबाजी हो रही है, भगवा झंडा बीजेपी का कमल लहराता नजर आ रहा है। आज से 10-12 साल पहले अगर कोई ये कहता कि बंगाल में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो फिर शायद सबको लगता कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जो सपना बीजेपी दशकों से देखती आ रही है, प्रधानमंत्री ने उस सपने को पूरा किया। बंगाल जहां 2014 तक बीजेपी कहीं रेस में भी नहीं थी, अब वहां 200 से ज्यादा सीटों के साथ पीएम मोदी ने पूरा खेल पलट दिया है। जब वो बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे तो सफेद कुर्ता, तसर सिल्क धोती पहने नजर आए, जो बंगाल के पुरुषों का पारंपरिक परिधान है। वहीं पीएम मोदी एक बंगाली बाबू के स्टाइल में दिखे। बंगाल को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल अब भयमुक्त हो गया है। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है, विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। बांग्लाय परिवर्तन होए गेछे। बंगाल में हमारे कितने ही कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन इस जीत के लिए समर्पित किया है। भाजपा की कितनी महिला कार्यकर्ताओं को तमाम अत्याचार सहने पड़े हैं। मैं आज बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सफलता का श्रेय ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को, उनके परिवारों को देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे के नाम पर वोट दिया गया। पीएम मोदी ने बंगाल में भय नहीं भरोसे का जो नारा दिया, उस पर बंगाल की जनता ने भरोसा भी किया। पीएम मोदी ने बताया कि आगे का बंगाल अब कैसा होगा। हर बंगालवासी को भरोसा देता हूं, बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए भाजपा दिन रात एक कर देगी। बंगाल में अब महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो बंगाल में अब शांतिपूर्ण चुनाव कराना भी एक बहुत मुश्किल और बड़ी चुनौती थी, लेकिन जिस तरह से बंगाल में चुनाव को करवाया गया वो वाकई इस बार काबिले तारीफ था। पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि चुनावी हिंसा में एक भी निर्दोष नागरिक की जान नहीं गई। लोकतंत्र के इस महापर्व में बंदूक की आवाज नहीं, जनता जनार्दन की आवाज गूंजी। पहली बार डर नहीं, लोकतंत्र जीता है।
डर नहीं लोकतंत्र जीता, प्रधानमंत्री की तमाम बातें। वहीं बंगाल में ममता बनर्जी को हराना ये बीजेपी के लिए भी एक सपना था। ममता बेहद कॉन्फिडेंट थी कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आज सुबह का माहौल बदला हुआ है। कल बंगाल चुनाव की काउंटिंग शुरू होते ही जब बीजेपी के पक्ष में रुझान आना शुरू हुआ तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था। वहीं कोलकाता की सड़क पर बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता उतर आए, अबीर गुलाल के साथ रंग खेला गया। भगवा झंडों के साथ उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। तो देखिए कैसे जगह जगह जीत के जश्न में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोलकाता में बीजेपी ऑफिस में भी जमकर रंग खेलते लोग नजर आए। वहीं बंगाल में जीत के बाद जश्न मनाने की तैयारी बीजेपी ने पहले ही कर ली थी। देखिए कई जगह तो जमकर आतिशबाजी भी की जा रही है। पूरा बंगाल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। जीत के जश्न की ऐसी तस्वीर आई कि विरोधियों के तो आंसू ही निकल गए होंगे। आश्वस्त थी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में, और इस धमाकेदार जीत के बाद देश भर में एनडीए शासित राज्यों की संख्या भी बढ़ गई है। भारत के मैप पर भगवा रंग बढ़ता जा रहा है, छाता जा रहा है। आप देखिए कैसे अब पूर्व से लेकर पश्चिम तक भगवा ही भगवा नजर आ रहा है। स्क्रीन पर मेरे पीछे आप भारत का ये नक्शा देख पाएंगे। पहले तो आपको बता दें ईस्ट टू वेस्ट कैसे हर तरफ अब 22 राज्यों में एनडीए ने अपनी सरकार बना ली है, और जम्मू से कन्याकुमारी तक का अगर आप भारत का ये चित्र देखें तो मैप में आप देख पाएंगे महज कुछ स्पॉट्स ऐसे बाकी रह गए जो सफेद है, वरना पूरा भगवा हो चुका है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा में एनडीए की सरकार पहले ही है। तो आप देखिए उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल, असम, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट तक में एनडीए ने अच्छी खासी अपनी पूरी एंट्री कर ली, ऑलमोस्ट 90%। तो वहीं नागालैंड, मणिपुर, मेघालय में एनडीए सरकार, पश्चिम बंगाल में अब यहाँ का जो एक बड़ा हिस्सा था पिछले 15 सालों से टीएमसी थी, यहाँ भी अब भगवा हो चुका है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी भी जो कि केंद्र शासित राज्य है, यहाँ पर भी अब बीजेपी ने अपना झंडा जो है वो गाड़ दिया है और परचम लहराते हुए आधे से ज्यादा देश को भगवा रंग में रंग दिया है। तो इन तमाम स्टेट्स को देखकर आप समझ सकते हैं कि एक एक कर हर राज्य में पूरब से लेकर पश्चिम तक बीजेपी की बढ़त, एनडीए की बढ़त कैसे बढ़ती चली जा रही है। तो भारत के 22 राज्यों और यूटी में बीजेपी और उनके सहयोगियों की सरकार बन गई है। बंगाल की जीत ने तो बीजेपी को बड़ा पॉलिटिकल माइलेज भी दे दिया है और बीजेपी का सालों पुराना सपना पूरा हुआ। देश के 72% क्षेत्रफल पर अब बीजेपी और एनडीए का दबदबा है। और आप ये भी देखिए कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक पूरी जो गंगा बेल्ट है अब बीजेपी और उसके सहयोगियों की सरकार वहां पर है। उत्तराखंड, जहां की गौमुख से गंगा नदी निकलती है, वहां बीजेपी की सरकार है। उत्तराखंड से गंगा नदी जो है वो उत्तर प्रदेश आती है, यहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और साथ ही गंगोत्री से गंगा सागर तक का अगर आप सफर देखें तो उत्तराखंड से गंगा नदी जहां निकलती है, उत्तराखंड में तो बीजेपी सरकार है ही है, और इसके बाद उत्तर प्रदेश में गंगा एंट्री करती है, तो उत्तर प्रदेश में भी योगी का परचम बुलंद है। और फिर आगे जब ये सफर बिहार की तरफ बढ़ता है तो बिहार में भी एनडीए शासन है, और फिर जैसे ही गंगा जो है वो आगे बढ़ती हैं और गंगा सागर में आकर सागर में मिल जाती हैं, और यहाँ भी अब भगवा हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की वो बात याद दिलाई जब उन्होंने कहा था गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक एक वक्त ऐसा आएगा जब सब भगवा में हो जाएगा, और अब ऐसा ही होता नजर आया। इतना ही नहीं, बंगाल के आगे पूरे नॉर्थ ईस्ट में भी बीजेपी के सहयोगियों की सरकार बन गई है। इसी के साथ
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की वो बात सच हो गई जब अटल जी ने कहा था कि एक दिन आएगा जब अरब सागर से गंगा सागर तक कमल खिलेगा। पीएम मोदी ने भी यही बात दोहराई कि अब गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल ही कमल खिल चुका है। पिछले साल 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने यही इसी जगह से बीजेपी मुख्यालय से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। और आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। तो बंगाल में अब जय श्री राम का नारा गूंजने लगा है। सड़कों पर बीजेपी समर्थक जय श्री राम बोलकर ये संदेश दे रहे हैं कि अब बंगाल में जय श्री राम बोलने पर कोई हल्ला हंगामा नहीं होगा, कोई विवाद नहीं होगा। आप भी देखिए बंगाल में जो जश्न मनाया जा रहा है उसमें कैसे जय श्री राम के नारे बुलंद हैं। तो अब देखिए कि बंगाल का माहौल अब कैसे रातों रात बदल गया है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दावा है कि आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के आवास के पास बाइक पर जश्न मनाते हुए जय श्री राम के नारे लगाए। बंगाल में बीजेपी की जीत में एक बड़ा फैक्टर महिला सुरक्षा का रहा। और कैसे आप देखिए कि आरजी कर केस और संदेश खाली जैसे मुद्दों को उठाने के बाद खुद पीएम मोदी ने जोर शोर से इस पर वो मुखर रहे। बंगाल की महिलाओं को भरोसा दिलाया कि उनके खिलाफ हो रहे अत्याचार की फाइल खुलेगी। आरजी कर केस को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों में पहले ही गुस्सा था, उसे बीजेपी ने सही से समझा। आरजी कर केस की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को बीजेपी ने पानीहाटी से टिकट दिया और वहां से उन्हें जीत भी मिली। और ये तस्वीर जो कि पूरे पश्चिम बंगाल का दिल जीत रही थी, जब पानीहाटी के अलग अलग जगहों पर रत्ना पहुंच रही थी तो महिलाएं उनसे गले लगकर रो रही थी, मिल रही थी। ऐसी कई तस्वीरें सामने आई और रत्ना देवनाथ की जीत इस बात का गवाह है कि महिलाओं में ममता बनर्जी को लेकर एक तरीके से असंतोष था, नाराजगी थी। खासतौर पर महिलाओं के साथ हो रहे हिंसा के मामलों के बाद टीएमसी का जो रवैया रहा उससे लेकर भी प्रदेश भर में एक नाराजगी थी। महिला सुरक्षा और महिलाओं के विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ये बात समझी, ऐसे मुद्दे उठाए, ऐसे कैंडिडेट्स भी ढूंढे जो जीत के दावेदार निकले। और आरजी कर केस की जो पीड़िता थी उनकी मां को भी टिकट दिया पानीहाटी से और उन्होंने जीत हासिल की। टीएमसी की हार से बौखलाई ममता बनर्जी ने बीजेपी को दानव पार्टी कह दिया है। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटें लूटी हैं। ममता बनर्जी अब बौखलाई सी नजर आ रही हैं। ममता को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि चुनाव में उनकी इतनी बड़ी हार होगी। मेरे को पूछा, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी फुटेज ऑफ कर दिया। हमारा
एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। हमको भी, हम 5 मिनट के लिए घुसा था। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। डीओ assured me they will be allowed. After that he is not available. Nobody is available. But I complained everywhere. तो भवानीपुर से ममता बनर्जी खुद हार गई हैं और उन्हें हराने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी का हारना बहुत जरूरी था। ये ममता बनर्जी का राजनीति से एक तरीके का रिटायरमेंट है। ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला सब ममता को वोट दिया। और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद